राधे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानुतस्मै। अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यं जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियः। बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदामाभिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्दामोदरम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरं गमध्ये कृपामयीस्त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभर्गद्गदयाद्य वाचा जाचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटार्तिम्। अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेयम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों की चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी पादगण वरिष्ठ भक्त वृंद की चरण में मेरा पुनः पुनः प्रणति निवेदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी भक्त वृंद मातृवृंद के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हम लोग से कार्तिक व्रत दामोदर व्रत के उद्यापन कर रहे हैं, अंतिम दिवस है। और आज यहाँ जो धर्म सभा यहाँ हम लोग विशेष महान भक्तों के मुख से हरिनाम की महिमा श्रवण करने का शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है। और यहाँ राधा कुंड में और श्री रूपानुग सेवाश्रम विशेष स्थान है भजन के लिए। और यहाँ हम लोग को आज ये सुजग मिला है कि ये भगवान के नाम कीर्तन की महिमा के संबंध में कुछ श्रवण करने के लिए। ऐसे हमारा योग्यता नहीं है, ये सब विषय वस्तु बहुत उन्नत है। वास्तविक कथा कीर्तन के अधिकार हम लोग को नहीं है, लेकिन जो भी हमने अपने गुरु वर्गों के मुख से श्रवण किया है, श्रेष्ठ वैष्णव के मुख से श्रवण किया है, उन्हीं शब्दों को चर्वित चर्वण करते हुए उन्हीं शब्दों के द्वारा उनके चरण में पुष्पांजलि अर्पण करने की चेष्टा करूंगा। विषय वस्तु है श्री नाम संकीर्तन की महिमा। अभी हम लोग महाराज जी से मुझ से श्रवण किया। महाराज जी ने ऑलमोस्ट
नाम संकीर्तन के बारे में जो भी हम लोग श्रवण करते हैं, समस्त श्लोकों को उद्धार करके बहुत सुंदर रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। हमारे यहाँ राधा कुंड धाम में, ब्रज धाम, हमारे रूपानुग गौड़िया गुरु वर्गों के लिए गोस्वामी के विशेष स्थान है। यहाँ श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि षड गोस्वामी वृंद, यहाँ उन्होंने इन नाम संकीर्तन की महिमा, कृष्ण कीर्तन की महिमा को स्थापन किया है। जैसे हम लोग षड गोस्वामी अष्टकम में प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांब निधि धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुव भारावंतारको बंदे रूप सनातनो रघुजुग श्री जीव गोपाल को। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन के प्रवर्तन किया, संकीर्तन का प्रचार किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन के जनक हैं, नाम संकीर्तन के जनक हैं। और महाप्रभु के बहुत परिकर हैं, अनंत परिकर हैं। उन परिकरों में जैसे हरिदास ठाकुर आदि परिकर, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर द्वारा नाम संकीर्तन की प्रचार किया। और बाकी स्वयं स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि परिकरों के द्वारा स्वयं आस्वादन भी किया। फिर विशेष उनके जो मनोभिष्ट श्री रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया, वहां भी नाम संकीर्तन की महिमा को स्थापन किया। इसलिए कृष्ण कीर्तन गोस्वामी गण, हमारे रूप सनातन रूपानुग गोस्वामी श्री रघुनाथ गोस्वामी, ये नाम संकीर्तन और नाम संकीर्तन की वैशिष्ट्य अलग अलग है। कृष्ण के नाम साक्षात कृष्ण है। और ये नाम संकीर्तन गोलोक वृंदावन में भी होता है। गोलोक प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, और ये नाम संकीर्तन सर्वत्र होता है। और अधिकार भेद से ये नाम संकीर्तन की फल अलग अलग भी होता है, इसलिए इसका महिमा अलग अलग है। इसलिए साधारण रूप में कृष्ण नाम संकीर्तन हम अपने कल्याण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, संसार बंधन को नष्ट करने के लिए जीव अनादिकाल से जगत में पतित हुआ है। और ये संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त होने के लिए जितने भी साधन बताया गया, ये नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ साधन है, अर्थात मुक्ति प्रदान करने के लिए। श्रीमद् भागवत में जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, अजामिल एक नारायण नाम उच्चारण किया, वो भी शुद्ध नाम नहीं, पुत्र को संकेत करते हुए नामाभास उच्चारण किया, और वो नामाभास में उनको वैकुंठ प्राप्ति हो गया। देखिए कितने नाम की महिमा है। और गज ग्रह के संवाद में देखते हैं, गज ने भी भगवान नारायण के नाम उच्चारण किया, स्पष्ट रूप में बहुत उच्चारण नहीं कर पाए, फिर भी भगवान प्रभु के दर्शन हो गए और उद्धार भी किया उनको। नाम संकीर्तन हमको उद्धार कर सकता है अनायास। यहां तक कि अपराध युक्त नाम में भी कल्याण है। इसलिए कहा गया, श्रद्धया हेळया वा सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेळया वा भृगुवर नर मात्र तारेत कृष्ण नाम। श्रद्धा से, अवहेला से, अपराध युक्त अवस्था में भी कोई अगर नाम करता है तब भी उसका कल्याण हो जाता है, जगत की वैभव प्राप्त हो जाता है, और नामाभास होते ही उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा नाम में इतने परिमाण में है कि नाम को छोड़कर कहीं दूसरे साधन की कोई भी आवश्यकता नहीं। जितने कर्मकांड के अनुष्ठान है, जितने देवताओं की आराधना है, अभी जो भी संसार में विद्यमान है अपने कल्याण के लिए, और नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ और जरूरत नहीं है। इसीलिए हरे नाम ही केवलम कड़ो नास्ते व गति अन्य था, कुछ आवश्यक नहीं है। लेकिन हम लोग रूपानुग आचार्य के अनुगत्य में है,
रूपानुग वैष्णवों की धारा में है। हम लोग के लिए नाम संकीर्तन की वैशिष्ट्य कुछ और है। महाप्रभु कहते हैं किरूपे लैल नाम प्रेम उपजाए। नाम हरिनाम संकीर्तन को कैसे करने से प्रेम प्राप्ति होगा, और प्रेम भी वो भी कैसे ना, ब्रज प्रेम जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं इस जगत में। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम। अपने संपूर्ण रूपे चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम स्व प्रेम नामामृतमत्युदारम आपामरज वितदार गौर कृष्ण जन्य तमंग प्रपद्य। जो अपने गुप्त संपत्ति जो हजार 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 युगों में नहीं दिया गया, प्रदान नहीं किया, किसी को भी नहीं प्रदान किया महाप्रभु ने, या महाबदान्य होकर परम औदार्य रूप में उस नाम संकीर्तन के माध्यम में उस उन्नत उज्जवल प्रेम को प्रदान किया। प्राप्त कैसे करेंगे? वो प्राप्त तभी करेंगे यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। उसको मूल्य देकर के कोई श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव, नामिक शरण वैष्णव, उनसे श्रद्धा मूल्य में वो नाम को ले सकते हैं। नित्यानंद प्रभु भी श्रद्धा मूल्य नाम देते थे। तो हमारा शुद्ध श्रद्धा के द्वारा हम शुद्ध नाम प्राप्त कर सकते हैं और प्रेम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? वो होगा अगर हम गुरुवरों के अनुगत्य में, संग में, सत्संग में ये नाम संकीर्तन शुद्ध श्रद्धा जागृत होगा और प्रेम तक श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रम से धीरे धीरे श्रद्धा भी प्राप्त होगा, अंत में प्रेम भी प्राप्त होगा। इसलिए रूप गोस्वामी इसलिए अपने शिक्षा में उपदेशामृत में सार रूप में कहते हैं तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयत इति अखिलम उपदेश सारम। यहां हम लोग थोड़ा सा और गंभीर सब्जेक्ट में प्रवेश कर रहे हैं। इस रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट को स्थापन किया। महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु क्या ये मुक्ति प्रदान करने के लिए इस जगत में आविर्भूत हुए? नहीं। महाप्रभु भव बिरंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली। जो स्वयं शंकर जी, शिव जी, स्वयं ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवताओं के पक्ष में, यहां तक कि नारद और उद्धव जैसे भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे प्रेम संपत्ति को जगत में दिया महाप्रभु ने। और ये उनके जो प्रेम दान की जो अभिष्ट है उसको पूर्ण रूप में जगत में कौन जनाया, कौन स्थापित किया उनके मनोभिष्ट को? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने। इसीलिए कहा गया इधर श्री कृष्ण कीर्तना गान नर्तन पर। वास्तविक कीर्तन में पूर्ण रूप में मग्न रूप गोस्वामी पाद है। हमारे गुरु महाराज जी से मैंने विचार हम लोग श्रवण किया है। इसलिए हरिदास ठाकुर अभिश्रांत नाम लेते थे, नाम आचार्य हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भी नाम जप करते थे, कृष्ण नाम। लेकिन उनके नाम संकीर्तन में अलग अलग वैशिष्ट्य है। हरिदास ठाकुर जो के नाम संकीर्तन और श्री रूप गोस्वामी के नाम संकीर्तन। रूप गोस्वामी कौन थे? साक्षात श्रीमती वृषभान नंदिनी की रूप मंजरी सखी हैं। चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जगत स्थापित कर मुख्य परिकर महाप्रभु। श्री रूप गोस्वामी पाद की जब नाम संकीर्तन बहुत अलग है। कभी कभी रूप गोस्वामी पाद के नाम संकीर्तन एक बार कृष्ण नाम लेकर मूर्छित होकर गए। कभी विरहात्मक नाम संकीर्तन कर रहे हैं तो वहां वन में जितने भी वृक्ष लता है सब विरह में शुष्क होकर के भस्म हो जाता था। कभी कभी राधा कृष्ण में हरे कृष्ण तो जुगल नाम मिलनात्मक भाव, उसी भाव में नाम संकीर्तन करते हैं तो शुष्क वृक्ष में भी नए नए पल्लव अंकुरित हो जाते हैं। समस्त लीलाओं को प्रकट कर लेते हैं कृष्ण की। इसलिए उनके नाम संकीर्तन की महिमा
वैशिष्ट कुछ अलग है। तो रूप गोस्वामी पाद इसलिए कहते हैं कि अगर हमको ये महाप्रभु के जो गुप्त प्रेम संपत्ति जगत में महाप्रभु ने दिया उसको नाम संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त करेंगे, वो भी नाम संकीर्तन वही के लिए साधन है। वो क्या है? ये प्रोसेस दिया उन्होंने, एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। इसमें सर्व उपदेश सार के रूप में इसको उपदेशामृत में इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। कृष्ण के नाम चिन्मय वस्तु है, हम अपने जड़ इंद्रियों के द्वारा उसको कीर्तन नहीं कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा? कृष्ण तद नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, ये तभी हो पाएगा सुकीर्तन अनु। अनु माने अनुगत्य में। अगर आप कोई नामनिष्ठ रूपानुग गुरु के अनुगत्य में नाम कर रहे हैं, अवश्य भी कृष्ण कीर्तन में आपके प्रवेश होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नाम अक्षर बाहिर बटे नाम नहीं है। अक्षर ही उच्चारण करते रहेंगे, उसमें कुछ फल तो होगा, लाभ होगा, आत्यंतिक कल्याण प्रेम प्राप्त होना विलंब हो जाएगा। इसीलिए सुकीर्तन अनु। फिर कैसे? स्मृत्य क्रमेण रसना मनस्य निजोज्य तिष्ठन ब्रजे। नाम संकीर्तन कहां वास करके करना चाहिए, कहां रहते हुए, कौन प्लेटफॉर्म में करना चाहिए? तिष्ठन ब्रजे, ब्रज भूमि। इसलिए ब्रज भजन की, ब्रजवास की महिमा, ब्रज में हमारे गोस्वामी लोग महाप्रभु के अनुगत्य में यहां वास करके भजन की महिमा दिखाया। ब्रज के भाव में भावित होकर नाम संकीर्तन किया। क्या नवद्वीप अलग है? नहीं, नवद्वीप भी ब्रज, अभिन्न ब्रज है। और यहां से रघुनाथ दास गोस्वामी श्रेष्ठ रूपानुग आचार्य, वो कितने कृष्ण नाम जप करते हुए कितने विरहात्मक अवस्था में प्राप्त होते थे। विरह में जो गिरिराज जी को महाप्रभु ने स्वयं कृपा करके सचिनंदन गौरहरि ने उनको प्रदान किया गिरिधारी को, लेकिन महाप्रभु ये रघुनाथ दास गोस्वामी नाम संकीर्तन करते करते इतने विरह भाव हो जाते थे। शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्र अजगारायते व्याघ्र तुंडायते तुंडम जीवतुरहितस्य में। इतने विरह अनुभव करते थे। वो विरह में उनको ये संपूर्ण रूपे जो कृष्ण की जो प्रिय ब्रजभूमि है, गोष्ठ है, जहां स्वघसं निमज्जन्तम अक्षापयंतम, जिस घोष पल्ली को गोकुल धाम ब्रज धाम को कृष्ण ने मुखरित करके रखा है अपनी महिमा कीर्तन के द्वारा, वहां वो शून्य प्राय अनुभव करते हैं। शून्य आयते महागोष्ठम गिरीन्द्र अजगरायते। गिरिराज जी गोवर्धन साक्षात ब्रजजन की तिलक हैं। सर्वविष्ट गिरिराज जी को भी वो अजगर के रूप में देखते हैं, अजगर सांप के रूप में। विरह भाव है, इसको समझ नहीं पाएंगे हम लोग। फिर राधा कुंड, जहां स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के द्वारा सेवित है, निरंतर कृष्ण सेवा कर रहे हैं राधा कुंड में, और उसको क्या देख रहे हैं? व्याघ्र तुंडायते तुंडम। एक व्याघ्र तुंड के समान देखते हैं कि वो मुझे ग्रास करने के लिए बैठा है। ये भाव, विरह भाव, इसको अनुभव नहीं कर सकते। ये विरह भाव बहुत उन्नत है, ये गोपी भाव में है। राधारण के जो दासी लोग, राधारण वृषभान नंदिनी के जो विरह को अनुभव करते हैं, वो लोग ऐसा अनुभव करते हैं। विरह में गोपी लोग गान करते हैं, तबा कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडतम कलमसापहम। अगर इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका व्याख्या किया है, गोपियां इसको एक परोक्ष अर्थ में कह रहे हैं कि कृष्ण आपके जो कथामृत, आपके जो कीर्तन है, कथामृत की कीर्तन तप्त जीवनम, ये जीवन को पूर्ण रूप में संतप्त कर देता है, संतप्त कर देता। हम तो घर बार में सुखी थे संसार में, जब से कृष्ण के स्मरण हो गया, कृष्ण नाम हमारे जीवा में आया, अविश्रांत रूप में कृष्ण के स्मरण में कीर्तन में हम लोग मग्न हैं, हमारा जीवन तो संतप्तमय हो गया। गोपी लोग कह रहे हैं विरह में। लेकिन जनरल मीनिंग क्या है साधारण रूप में? कि संताप को नाश करने वाला है। गोपी लोग एकदम संतप्त हो गए हैं।
तब कथामृत तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा अमृत तुल्य है, जो कि संपूर्ण अमृतत्व को प्रदान करता है, जगत की सब प्रकार के भय शोक मोह को नाश कर देता है। लेकिन गोपियां अपने विरह में क्या भाव में कह रहे हैं कि तब कथा अमृतम, जो कृष्ण नाम लेगा वो विरह में मृत प्राय हो जाएगा। ऐसे ऐसे भाव है, ये विरह भाव है। इसलिए ये सब रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तन नाम रूप चरितादि। यहां से हम लोग प्रारंभ किया था। सुकीर्तनानुस्मृत्य क्रमेण रसन निजज्य तिष्ठन ब्रजे। इस श्लोक की व्याख्या बहुत विस्तृत है, मैं खाली मुख्य मुख्य शब्दों को आधार करके बोल रहा हूं। तिष्ठन ब्रजे, ब्रजवास करते हुए, ब्रजभूमि में वास करते हुए। कैसे? ब्रज में जैसे हम लोग रहते हैं ब्रज में, ऐसे नहीं 56 भोग खा करके पूर्ण रूप में, हाँ, कोई प्रकार कष्ट तपस्या कुछ नहीं, ऐसे वास करते हैं ब्रज में? नहीं। तिष्ठन ब्रज कैसे? इसलिए दास गोस्वामी कह रहे हैं यदि क्षरावासम ब्रज हुई सरागम प्रतिजनो जुबर द्वंद्व तच्चत परिचरितुम आरात अभिलषे स्वरूपम श्रीरूपम सगणमयः तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेमणा नित्य स्मरणम तदा तुम शृणुमाना। कैसे वास करना चाहिए? स्वरूपम श्रीरूपम सगणमयः तस्याग्रज। जैसे षड गोस्वामी, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जैसे हमारे गोस्वामी लोग महाप्रभु के भावों से कैसे ब्रज में वास किया है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कड़ावसानिकृत निद्राहार विहार का विजितो। निद्रा को हम लोग जय नहीं कर पाते, कष्ट हुआ, बहुत कष्ट से हम लोग निद्रा से पार पा पाते हैं। और निद्रा जैसे सुख को हम लोग कभी जय नहीं कर पाया। निद्रा आहार तो बिल्कुल नहीं। शरीर हमारा सबसे प्रिय है, क्या भजन करेंगे, क्या ब्रजवास करेंगे, क्या वास्तविक वो प्रेम संपत्ति को नाम संकीर्तन, प्रेम नाम संकीर्तन में प्रवेश कर पाएंगे? ये प्रश्नवाची है। इसलिए तिष्ठन ब्रजे कैसे वास करना चाहिए ना? तदनुरागी जनानुगामी। इसलिए उनके अनुरागी जन जो ब्रज में, जैसे हमारे महाप्रभु के गोस्वामीगण, रूपानुग गौड़ी आचार्यगण, जैसे ब्रजवास को महिमा बताया, ऐसे ब्रज में वो लोग के अनुगत्य में रहते हुए, स्वतंत्र रूप में नहीं, अनुगत्य में रहते हुए जन अनुगामी, तब क्या होगा? तब वास्तविक में नाम संकीर्तन अनुरागी जनानुगामी कालम न। तब नाम संकीर्तन अगर हम करें तो वो नाम संकीर्तन में हम लोग प्रवेश करेंगे, प्रेम नाम संकीर्तन में साध्य के रूप, साधन के रूप में, और अंत में हम लोग प्रेम संपत्ति को प्राप्त करेंगे। तो गुरु जी कृपा से वो मंत्र सिद्धि होगा, हरिनाम। हाँ, तो वास्तविक में कृष्ण नामे हैते पावे कृष्ण चरण। वो तब गोलोक वृंदावन में हम प्रेम नाम संकीर्तन में योगदान करेंगे। और यही नाम संकीर्तन की महिमा अनंत है। हम लोग थोड़ा सा 2-4 शब्द में मैंने जस्ट चेष्टा किया व्यक्त करने के लिए। अगर कुछ भूल त्रुटि हो तो वैष्णव क्षमा करेंगे। मैं तो जस्ट चर्वित श्रवण कर रहा था, आस्वादन कर रहा था जो गुरु वर्गों के मुख से सुना था। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री गौर हरि की जय, रूपानुग गौड़िया गुरु वर्गों की जय, जय श्री ब्रजमंडल धाम की जय, राधा कुंड धाम की जय, समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुवैश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे